चल रही की पढ़ाई चल रही है सर। मौज भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मैं आपको फैराडेज लॉ की तरफ ले गया था कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बहता है। दो प्रश्न थे, करंट कैसे बहेगा, लेंज लॉ से पढ़ा। फैराडेज लॉ ने बताया कि जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जिसकी वजह से करंट आता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है माइनस d/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितनी ज्यादा रेट से चेंज होगा फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा, उतना ज्यादा करंट आएगा। हां सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक सर, उसी के सवालों को कर रहे थे, उन्हीं सवालों की श्रृंखला समझते हो। सीक्वेंस को अपन चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएंगे आप? अरे सोच लो। हां सर, बढ़ जाओ, करने दो, लो भैया बढ़ गए। तो कंसीडर सर्कुलर लूप जो मैग्नीट्यूड v0 है शोन द लूप और रेडियस इज एज सोचो आर चेंज हो रहा है। कुछ नहीं, आर चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। ओहो ठीक है, चलो लूप यार, चलो तो कंफ्यूज कर देते। लूप ओहो एरिया चेंज हो गया भाई साहब, अभी तक भी चेंज हो रहा था बहुत देर से। अरे हां सर, बोलो क्या चेंज हुआ है? एरिया तो बताओ, एरिया चेंज हुआ है तो क्या करें? कुछ नहीं, सवाल करें। फ्लक्स इक्वल टू b into a, b अपना v0 दे रखा है, पाई अपना r0 स्क्वायर पाई r स्क्वायर, तो r0 स्क्वायर 1 + d स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओह माय गॉड, ये क्या आ गया? फ्लक्स। क्या आ गया ये? फ्लक्स। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ध्यान से देखो। तो फ्लक्स को आप ऐसे लिख सकते हो b0 पाई r0 स्क्वायर 1 + t की पावर 4 + 2t स्क्वायर। क्या फ्लक्स फंक्शन टाइम t आ गया? हां, इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस d/dt, माइनस छोड़ो, नो से मतलब है। वैसे भी लॉजिकली सोचो, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ लेंज लॉ से। सवाल मैं कर लूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ लेंज लॉ से। अगर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर का बढ़ना इसे पसंद नहीं है, ये उसे ही घटाना चाहेगा, तो करंट को ऐसे बहाएगा, यानी कि जो अपना इफेक्टिव सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसकी रेजिस्टेंस r है, तो जो करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा वो आएगा ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम t अपॉन r। ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा d/dt। प्रैक्टिकल साइन अपने को समझ आ रहा है, लॉजिकल है। लिखा गया d/dt, माइनस माइनस छोड़ो, पाई r0 स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t की पावर 4 का 3t³ प्लस 4t। अरे हाँ सर, 3t³ प्लस 4t, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्या गया? ई वैसे ही आया, ई वैसे ही आ गया अपना करंट b0 पाई r0 स्क्वायर 3t³ प्लस 4t अपॉन r। सॉर्टेड, क्लियर, बढ़िया, शानदार, मजेदार, मजा आया। बोल क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोला क्या? अरे सोच लो। हाँ भाई, तो एरिया चेंज वाला सवाल हो गया। अब जब बीच वाले कर रहे थे लोग, एरिया वाला आ गया, उसमें कौन सी खास बात है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। लो आंसर आएगा, देखा तो, देखा मास्टर सही कर रहा है, देखा तो भाई। ओहो अरे हाँ, आंसर तो आ गया। तो बड़ी 1 + t स्क्वायर क्या हुआ? गलती निकाला क्या? नहीं, अपने सही निकाला है बिल्कुल, अपने गलती नहीं करी, देखा तो। हाँ, phi इक्वल टू b into pi r स्क्वायर, बिल्कुल सही। r की वैल्यू है, r नॉट 1 + t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर 1 + t की पावर 4 2t स्क्वायर, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएट करोगे तो b0 pi नॉट स्क्वायर, 4 का डिफरेंशिएट कितना? 40³ सॉरी 40³ ये 40³ है। हाँ, यहाँ पे गलती 40³ ये आ गया 2t 40, बिल्कुल सही। तो ये 40³ बाहर आ गया। अच्छा, तो t स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, 40 स्क्वायर बाहर आ गया। और हाँ सर, तो आंसर क्या हो गया? b0 pi r0 स्क्वायर 4t स्क्वायर 1 + t 40 कॉमन आएगा और 1 + t स्क्वायर बच जाएगा और इधर आ जाएगा r। अब तो मैच होना चाहिए, देखे तो। हाँ, अब क्या बोलिए रे? हाँ, बात बिल्कुल सिंपल है, अगर चेंज हो रहा तो हमारी सवाल करना बड़ी बात नहीं है, बोलिए क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, कैलकुलेशन में ध्यान देते रहना, मास्टर गलती नहीं करे। हाँ सर, अब देखो अगला सवाल आपके सामने, देखो याद करो, मैंने डायरेक्शन लिखवाई थी ऐसे सवाल पे लेंज लॉ में। देख वही सवाल वापस आ रहे हैं। मान लो कि इधर से लेकर पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप है जिसकी साइड इन्होंने l ले रखी होगी, ये रही साइड लेंथ l स्क्वायर, स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइड लेंथ l, जिसकी रेजिस्टेंस r ओम दे रखी है, इसके अपने मैग्नेटिक फील्ड b0 एंड मूव वेलोसिटी v। देखो कैसे। अब याद करो, मैं आपको बताया था, जब पूरा अंदर आ जाएगा ना तब कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तब करंट नहीं बहेगा, पर जब भी अंदर आ रहा होगा क्या करंट बह रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल बह रहा होगा। तो आपसे वही पूछा गया, सोचो अंदर आने में टाइम लगेगा। देखो l/v क्यों दिया हुआ है? टाइम l/v से कम, क्या l/v टाइम के बाद ये पूरा अंदर आ जाएगा? अरे हाँ, अगर ध्यान से देखो तो टाइम l/v के बाद करंट 0 हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसके बाद पूरा अंदर आ जाएगा। अरे हाँ सर, उससे पहले वो पूरा अंदर नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर, मजेदार क्लियर है सर। बोलो पक्का? हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, शानदार लगा है सर, बाबा। अब क्या करें? लो भाई आ गया, अच्छी बात, शानदार, जबरदस्त। ओके, तो पूरा अंदर आ जाएगा। अब पूछा गया भैया क्या होगा? देखो ध्यान से, ये चला ओ ऐसे चल रहा है, वहां हमें समझ आ रही है। देख ध्यान से, देखो लो भाई, अगर तुम ध्यान से देखो, किसी भी टाइम t पर क्या ये चल चुका होगा vt टाइम लेस देन वो है, टाइम किससे लेस देन है? l/v से। तो कुछ अंदर ध्यान से देखो, तो जब किसी भी टाइम t पे इसका फ्लक्स लिखते हैं तो फ्लक्स होता है v into a, पर a कौन सा एरिया? a एरिया होता है वो वाला जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। एरिया तो ऊपर कोई जरूरी नहीं है, तो b0 into एरिया, सोचो शेडेड रीजन का एरिया कितना है? vtl। अरे हाँ सर, vt into l, तो ध्यान से देखो, तो b0 vlt यानी कि vbl into t phi आ गया। क्या फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम t आया? अरे हाँ, तो इस इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आया माइनस d/dt, माइनस छोड़ो, इंड्यूस्ड से मतलब डायरेक्शन लाइन लॉस निकालेंगे। ओह, तो v0l आ गया। अरे हाँ, क्या इंड्यूस ईएमएफ आया? v0l, ये vbl अपन एक और तरीके से सीखेंगे बाद में, जिसे अपन बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। अभी नहीं, बाद में आ जाएगा, आज ही आ जाएगा शायद। अच्छा, v0l, बहुत बढ़िया। अच्छा तुमने पूछा डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या ये अंदर घुस रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे बहेगा, ये वो से टच करना चाहेगा तो करंट ऐसे बहेगा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओह, तो भैया करंट किधर आया? बाहर। करंट किधर आया? बाहर, मतलब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आई तो ऐसे करंट बाहर। अच्छा, यानी कि मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनना चाहिए। ये रेजिस्टेंस, ये अपना ईएमएफ, बिल्कुल सही। ईएमएफ की वैल्यू v0l कांस्टेंट आ गई इस वाले केस में r, तो करंट बाहर अपना I = v0l/r। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। देखो घुसता हुआ लूप, चलता हुआ लूप, इसकी एक और शॉर्टकट बाद में सीखेंगे। v0l तेरा दिमाग चलेगा तो तुम डायरेक्ट लिख पाओगे इसको। अब हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ से। अच्छा सर, बात तो सर आपकी सही है सर, बढ़िया सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, पक्का? अरे सोचो। हाँ सर, बिल्कुल पक्का। आ जाओ, अब क्या करें? अब क्या करें? v0l गोइंग फॉरवर्ड E = v0l विल बी नोन एज मोशनल ईएमएफ। ये बाद में आएगा, अभी तो आंसर आ गया। क्या वाला सवाल समझ आया? पहले बताओ तुमको, क्या v0dl/r वाला सवाल समझ आया? यस और नो? हाँ सर, अच्छा। अभी अगला सवाल आने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वैसे तुम्हें पता होगी, फिर भी नहीं पता तो बताता हूँ। अगर कभी भी कोई सर्कल हो तो उस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अरे हाँ, मान लीजिए मैं बोलूँ कि इसमें ये एरिया है थीटा, ये एरिया थीटा जो बना इसका एरिया कितना होता है? तो याद रखें ½ r² थीटा। अच्छा, वेयर थीटा इज इन रेडियन,
ये नहीं पता तो याद रखना, किसी भी आर्क का एरिया जो थीटा एंगल बना रहा है उसका एरिया कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। देखो सही भी बैठ रहा है, पूरा सर्कल लो तो थीटा हो गया 2 पाई, और हां तो पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही सर। नॉर्मल वैसे तुम्हें पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता दूं, अगले सवाल में यूज करेगा इसलिए बताया है, फिर नहीं आता तो याद होना चाहिए। अच्छा, तो एरिया ऑफ द आर्क होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब अगले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए आइए आइए, देखिए ये तो हो गया, सब समझ में आ गया। अच्छा लगा आप देखो, ध्यान समझना हो क्या रहा है। एक ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आधे में ये यहाँ पे, ठीक, ये मैग्नेटिक इसी तरह बस ऐसे, ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब हो क्या रहा है कि एक लूप ऐसे सेमी सर्कल जैसा पूरा लूप है, इस लूप को यहाँ से हिंज करा, पूरा लूप है, सेमी सर्कल लूप है, ठीक, ये पूरा लूप इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता है, ऐसे, ओहो बोल दिया। और इसकी एक्सिस आर दे रखी है, सवाल को पढ़ते हैं, मैं सवाल समझा रहा हूं। ए सी डी ए इज अ सेमी सर्कुलर कनेक्टिंग लूप और रेडियस r with the center at O, the loop is now made to rotate clockwise with a constant angular velocity omega about an axis passing through O and perpendicular to the plane of the paper. The resistance of the loop is r ohm, obtain expression for the magnitude of the induced current in the loop, plot a graph of induced current I versus t। उसने बोला आई बना, आई को निकालिए भी सही और आई का ग्राफ भी बनाइए टाइम के साथ। अच्छा, अगर लूप ऐसे घूम रहा है, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर। अब सोचो, बोलो क्लियर है? तो बेसिकली ग्राफ बनवाया गया वीटी में, आई और टी के बीच में, आई और टी के बीच में, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या बात है? अरे सोचो, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार। अब सुनो, अच्छा अब क्या करें, देखो भाई, वारे भाई, अब क्या करें रे भाई, देखो रे भाई, आ जाओ, ओ अब सुन, ये देखो, अब अगर अपन देखें तो ये सिचुएशन टी इक्वल टू 0 पे थी, क्या अपन बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी पे मान लेते हैं, टी इक्वल टू टी पे कितना एंगल घूम चुकी, ओमेगा टी। और ये हाँ सर, मान लेते हैं कि टी इक्वल टू टी पे। अच्छा सोचो, पहले एक बात समझो, ये जो मैंने टी लिया ना, ये समझो ये पूरी रिंग ऐसे से ऐसे हो जाएगी, ये टाइम होगा, सोचो तो आधा चक्कर लेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, ये टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा पे पूरा होगा। और ये हाँ, बात तो सही है, जो टाइम जो मैंने लिया पाई बाय ओमेगा से कम लिया, आप ऐसा समझो, बिल्कुल सही बात। अब बात बिल्कुल सही, तो मैं टाइम में पाई बाय ओमेगा से कम लूं, ध्यान से समझो, टाइम में किससे कम लूं, पाई बाय ओमेगा से कम, तो ये सिचुएशन होगी, बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो सर, अच्छा लग रहा है सर। अब सोचो, मान लेते हैं कि हमें पता पड़ा कि भैया ये आर्क ऑफ द एरिया हो गया। अब समझ में आया वो एरिया वाली बात क्यों कही थी। और हाँ, अब सोचो इस इंस्टेंट पर इस पे फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल टू बी नॉट या बी जो भी इनटू एरिया, एरिया है हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी। और हाँ सर, क्या फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, डायरेक्शन क्या है, इस पे भी ध्यान दें, डायरेक्शन क्या है, इस पे भी ध्यान दें। ओ डायरेक्शन क्या ही लूप अंदर आ रहा है, क्या एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा कि उसे ही नष्ट करना चाहेगा जिसने इसे पैदा किया है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज लो, अच्छी बात। अब क्या करें, अब ध्यान से सुने, आ जाओ भाई, ये वाली बात समझ में आई। अब जब फ्लक्स आ गया तो ई क्या हुआ, ई हुआ डी फाई बाई डी टी, यानी कि अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो आया, ध्यान से, टी का डिफरेंशियल 0 हो गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ सर, तो बोलो करंट कितना आया, करंट आया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आर। सो दिस इज द करंट व्हिच इज कांस्टेंट टिल द टाइम पाई बाई ओमेगा। अरे हाँ, टिल द टाइम पाई बाई ओमेगा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है भाई। पाई बाई ओमेगा तक की कहानी तो हमें समझ आई, पाई बाई ओमेगा तक की कहानी तो हमें समझ आई, अच्छी भी लगी, बढ़िया भी लगी, सुंदर भी लगी। ओहो, आगे क्या होगा सोचो, पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा में क्या होगा बोलो, क्योंकि जो पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा में होगा, फिर ये पूरी कहानी रिपीट होती रहेगी। हाँ, बात तो सर आप सही बोल रहे हो। बताओ, पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में क्या होगा, अरे कर सकते हो तुम लोग, होना मुकाबले तुम्हें है, बोलो क्या होगा भाई, अरे सोच लो। अच्छा सर, सोचना पड़ेगा, हाँ भाई सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, घर पे बैठने से सवाल नहीं होने वाला है। अच्छा सर, घर पे बैठ के तो पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, क्लास कर लो, मान लिया, चला जाओ, अरे हो गया क्या। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, वाह सर, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। क्या करें, लो भाई लो भाई लो भाई, ये हो गया। वो सोचो पाई बाई ओमेगा से, जल्दी बताता हूँ, ये तो हमने पहले कर लिया, तुम समझ गए हो, थीटा डी ओमेगा डी लिख लिया, थीटा लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, वो लिख लिया, बी आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर आ गया, ये तो मैं समझ आ गया था। अब सुनिए, अब देखिए, अगर मैं तेरे को बताऊं तो सुनना, समझ जाओगे अच्छे से। ध्यान समझो, जब आप यहाँ से आप घूमोगे, समझो जब आपका टाइम हो रहा होगा, समझो पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच, तो सोचो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, समझ लो, ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। अरे हाँ, पहले एक बात समझो अच्छे से। अच्छा, कहानी बिल्कुल वैसी ही आनी है, वैसा ही आर्क होना है, तो करंट तो उतना ही आना है, कितना जो अपने पहले ये अपना करंट उतना ही आना है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आर। अरे हाँ, पर ध्यान से देखो तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। अब जब आप ध्यान से देखो, जब ऐसे पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा जा रहे हो, तो फ्लक्स अंदर की तरफ घट रहा है। और हाँ, फ्लक्स अंदर की तरफ घट रहा है, ये एरिया होना चंद्र है अपना, ये एरिया घट रहा है। अगर ये एरिया घट रहा है, बात तो आपकी सही है सर, अगर ये एरिया घट रहा है तो करंट ऐसे बहेगा, किसे बढ़ाना चाहेगा, बिल्कुल सही, अगर ऐसा है तो करंट ऐसे बहेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। करंट ने अपनी डायरेक्शन तुरंत बदल ली। ओहो, करंट ने अपनी डायरेक्शन पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा बदल ली है, उतना ही। अच्छा हाँ, तो सोचो ग्राफ कैसा आया, सोचो गैस ग्राफ कैसा है, पाई बाई ओमेगा तक ये, फिर तुरंत पाई बाई ओमेगा से ये पलट कर यहाँ आ गया, फिर वापस पलट कर यहाँ आ गया, फिर वापस पलट कर यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। क्या कहानी समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई। क्या ये ग्राफ समझ आया है? अरे बोलो। हाँ सर, हमने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। तो अपने से माना ACW पॉजिटिव और CW नेगेटिव। ग्राफ इस प्रकार का आएगा, करंट डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। ये प्रैक्टिकल सेटअप है करंट जनरेट करने का, देखो ध्यान से। अरे हाँ सर, सोचो आप इसे घुमाते जाओ लूप, तो आपको ऐसा करंट मिलता जाएगा। तो बाद में AC के नाम से पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से। अच्छा सोचो, अगर हम लूप को घुमाएं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी वी आर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको घुमाना एक मैकेनिकल कार्य है, तब वी आर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के नाम से जानेंगे।
अच्छा, अरे हाँ सर, यही क्या सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही एसी में चला जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजे के साथ कह रहे हो, बिल्कुल यार। अरे सोचो, अरे पक्का। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, वाह वाह। अब क्या करें? ये बात तो सर सही है आपकी, सर अच्छा लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल यार, अरे पक्का, बढ़िया सवाल था। और ये प्रैक्टिकली आगे की सिचुएशन से है, जो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो सवाल सवाल कर रहा हूँ, बढ़िया अच्छे से धीरे धीरे, पक्का बिल्कुल यार। हाँ सर सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात समझ आ गई? हाँ सर, ग्राफ भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ग्राफ भी बन गया, ऐसे घूमे वैसे घूमे, ये घूमे वो घूमे, ओ देखो एनिमेशन दिखा रहे हैं, देखो देखो पता चलेगा, ओ जब ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज, ओ फिर ऐसे घूमे, ओ तब तक अपना करंट ऐसे बहता रहा, उसके बाद जैसे अपनी करंट की डायरेक्शन बदल गई, बोलो क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल पक्की बात, यस सर, ऐसे ग्राफ अपना चलता रहा। आगे नेक्स्ट, हाँ सर समझ आ गया सर, अच्छा लगा, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही। अब देखो और करते हैं, मान लीजिए लूप है, रिंग पूरी जगह मैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, देखो रिंग आपकी ऐसे रखी हुई है, ऐसे घूम रही है जैसे आपको बताया गया, देखो सिचुएशन बी अंदर है, पूरी जगह बी अंदर है, आपकी रिंग है जो इस वाले पॉइंट के अबाउट सेंटर से ऐसे ऐसे है और ऐसे घूम रही है जो आपको दिया हुआ है, बताओ करंट क्या होगा? बताओ करंट क्या होगा? गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बताओ करंट क्या होगा? शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे गारंटी भाई, आइए भाई, ओमेगा आर बी नॉट, ये वो ये, अरे वाह, तुम इस वाले केस में देखो, देन बी परपेंडिकुलर टू, या बी डॉट ए होता है ना, देखो एरिया की तरफ, ओ अब समझो, बी एंड ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या ऐसे घूम रहा है, देयरफॉर बी ए एंड थीटा all are constant. Therefore, B naught pi r square is the flux, and that is constant. अरे थीटा चेंज ही नहीं हो रहा, थीटा चेंज ही नहीं हो रहा, कहाँ होगा? बी तो चेंज हो नहीं रहा, एरिया चेंज हो नहीं रहा, एंगल भी कहाँ चेंज हो रहा, ऐसे घूम रहे हम तो। अरे हाँ, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट इंप्लाइज डी फाई बाई डी टी जीरो, इंप्लाइज आई जीरो, इंप्लाइज आई जीरो। ये कहानी पहले भी सुना चुके हैं अपन, जब घुमा के बताया था लेंज लॉ में। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल शुरुआती कहानी पहले लेक्चर में, हाँ सर सुनाया तो था सर, अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल क्लियर है? अरे सोच लो, हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, अरे पक्की बात, अरे गारंटी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर, अच्छा लग रहा है, पक्का आगे बढ़ जाए मास्टर, बिल्कुल बढ़ जाए सर, बिल्कुल बढ़ जाए, क्यों करें आप, पक्की बात? यस सर, चलो ये बात समझ में आ गई, तो पाई स्क्वायर 5 इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया लिखता है 0। अब देखो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है भाई साहब, बाहर मानिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब लूप है, समझो ऐसे लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ध्यान दो एरिया ऑफ लूप भी ऐसे ही है, और लूप ऐसे घूम रहा है, बी भी बाहर, भी बाहर, बोलो क्लियर? हां अब ऐसे घूम रहा है लूप, बोलो बी चेंज हो रहा है? नहीं। ए चेंज हो रहा है? नहीं। एंगल चेंज हो रहा है? हां। क्या ईएमएफ आएगा? हां। क्या करंट आएगा? हां। तो बताओ, अरे तो बताओ शर्मा क्यों रहे हो? चलो करो, ट्राई करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे बोलो भाई, नहीं करोगे? अरे कर दो, क्या कर रहे हो यार, करो भाई, करो, अरे करो, शर्मा मत। हाँ हाँ अच्छी बात है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, अब क्या करें? सुनो भाई, अच्छा ऐसे घूमेगा, तुम बहुत ध्यान से देखो, तो बी तो ऐसे ही रहा, हाँ बी तो ऐसे ही रहा, ठीक है भाई, बी अपना ऐसे ही रहा, ये बी और ये समझ लो ये ए, अब सोचो बी तो ऐसे ही रहा, ए से घुमा, किसी भी टाइम टी में कितना घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा सर, तुम ध्यान से देखो, तो ऐसे ही है ना, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ओ हाँ अब समझो कि अगर ये अपना एरिया वेक्टर है और यही अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोचो थोड़ी देर बाद ये रूप ऐसे घूम रहा है, नहीं इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, हाँ ऐसे घूम जाएगा रूप, अपना एरिया वेक्टर ऐसे, देखो कर रहा है, तो अपना एरिया वेक्टर ऐसे हो जाए, कितना घूम जाएगा ये? ओमेगा टी। तो इस इंस्टेंट पे फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? बी नॉट, ये समझ में आ रहा है, सोसाइटी से बनाया, बी नॉट पाई आर स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बी डॉट ए कॉस थीटा, थीटा कितना? बी बराबर एंगल कितना सर? ओमेगा टी, यानी कि कॉस ओमेगा टी। ओ हो फ्लक्स आया बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब अगर अपन प्योर मैथमेटिकली चलें तो ई बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, सिर्फ मैथमेटिकली चलते हैं, ओ हो ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ माइनस में माइनस को मार दिया, बी नॉट ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस ईएमएफ आया, देखो बी नॉट ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी, करंट कितना बहा? बी नॉट ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी बाई आर। लो भाई तुम ध्यान से देखो, ऐसे जैसे इक्वेशन है, साइनसॉइडल फंक्शन आए हैं, और हाँ अगर इस वाले का ई का ग्राफ बनाओ ना, ई का या आर का, ई का ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनेगा, आई का बनाओ तो भी ऐसा ही बनेगा। अरे हाँ सर ध्यान से देखो, तो ये कहला, इसे बोल दो पीक वैल्यू ई नॉट, इसको बोल दो आई नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कहलाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस इस सेक्शन में इससे ज्यादा यहाँ भावुक नहीं होंगे, क्योंकि यही अंदर उसके अब बन जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। हमारे घरों में यही सप्लाई आती है, ये जो घूमने वाला सामान आपको दिखाई दे रहा है, टरबाइन कहते हैं। देखो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी की डीप नॉलेज एसी चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे घरों में ऐसी ही सप्लाई आती है। ऐसे घूम रहा है, ऐसे बोलो, अगर कभी सुनी हो तो। अरे हाँ बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, बिल्कुल क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल सही है सर, यही सब हमारे घरों पे आती है, जिसे इसी के नाम से पढ़ेंगे, उसको काफी तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और पूरा चैप्टर अपना इसी, ऑल्दो इसी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन मतलब अगर आप आगे देखो तो बहुत सारी ब्रांचेस इससे निकल के बाहर आ जाती हैं, खैर वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। जो मैं बोला क्या चमका? अरे यस और नो? हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्की बात? हाँ इसी की डीप नॉलेज एसी चैप्टर है, ओके। इसीलिए ये टर्बाइन होती है, ऐसा घूमना लूप मैग्नेटिक फील्ड में,
अभी घुमाने के लिए तो ताकत चाहिए ना, और टर्न वर्जन चाहिए, ऐसे ही हम पकड़े घुमाएं। याद वो सभी वीडियो देखिए, शाहरुख खान वाली अगर भी देखिए, देखिए क्या, हाँ वो ऊपर डैम बनाता है, फिर उससे पानी नीचे लाता है, फिर टरबाइन को घुमाता है, जिससे कितने आरपीएम चाहिए होगा तभी बिजली जनरेट होगी, वो एक अलग साइंस है। पर बेसिक फंडा ये है। तो बेसिक फंडा ये कि आप इसे टरबाइन बोल सकते हो, तो टरबाइन जब आप घुमाते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट मिलता है। अच्छा, घुमाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। अब सोचिए ताकत कौन लगाता है अलग अलग, सोचो जो आपके पावर हाउस पावर स्टेशन देखेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट, पानी ऊपर से गिरता, अभी पूरी ताकत के साथ टरबाइन घूमता है, टरबाइन में ऐसे पंखे लगे होते हैं, टक 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 जिनको गिरता है पानी रफ्तार से, तो ये पंखा घूमता है, जिससे लूप घूमता है, लूप घूमता है तो बिजली मिलती है। हाइड्रो पावर प्लांट, ओहो, थर्मल पावर प्लांट, कोयला लेते हैं, कोयले को जलाते हैं, उससे भाप बनाते हैं, उससे पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके स्टीम बनाते हैं, प्रेशराइज्ड स्टीम, अच्छा उस स्टीम को इस पे गिराते हैं टरबाइन, तो टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड व्हील्स बड़े बड़े पवन चक्की घूमती है, तो टरबाइन घूमता है, अंदर गियर्स लगे होते हैं, तो एक चक्कर तीन पता नहीं लूप पता नहीं कितने चक्कर लेता है, ओहो। सोलर सेल नहीं है, सोलर अलग कहानी है बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिक बेसिक अपने फंडे। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि यूरेनियम, यानी कि जब भी फिजन रिएक्शन से एनर्जी लाते हैं, पानी गर्म, कोयले के बजाय एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से लाते हैं, एनर्जी लाते हैं, पानी गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, भाप बनाकर टरबाइन पे गिराते हैं, वहां सर 10 मिनट में पूरा पूरी इलेक्ट्रिसिटी समझाती, फील कराइए, ऐसे खत्म नहीं होती आसानी से। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ, इसलिए पूरी कहानी इंपॉर्टेंट होती है, ये आगे जाके आपके पूरा बेस बनाती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लगा सर। बी नॉट बाय आर स्क्वायर ओमेगा बाय आर साइन ओमेगा टी, ग्राफ आपको बताइए, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे कर बनी की सपोज इनिशियल एंगल दे दिया, ठीक है छोड़ो उसको, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वो तो हम इसने सीधी सी बात बोली है कि अपन ने बी और ए के बीच का इनिशियल एंगल क्या दिया, 0। अगर बी और ए के बीच का इनिशियल एंगल कुछ फाई ले लेते, ये बताने की जरूरत नहीं, तो क्या ओमेगा टी प्लस फाई आ जाता, इस तरह ग्राफ आएगा, मत उसको छोड़ो। बेसिकली मैंने जब सवाल लिखा तो बी और ए के बीच में कितना ले लिया, 0। अगर बी और ए के बीच में कुछ ले लेता तो फाई और जुड़ जाता, अभी कोई इसको खास परेशानी नहीं होती। ओहो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, सो मैग्नेटिक लूप मैग्नेटिक फील्ड सेंसर करंट प्रोड्यूस, कुछ गानी जरूर उतारने के लिए होगा, मैं बोलता करंट ट्रांसमिट टू हाउसेज नोन एज एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हम पूरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, हमारे घर पे सप्लाई से देखेंगे टावर्स, और हां ये वही करंट है जो पावर हाउस जनरेट होकर हमारे घर पर आता है, अलग अलग सब स्टेशंस पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसमिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस से मतलब पूरी एक नॉलेज है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बेसिक बात अपने को समझ आई। अब इस कहानी को यहीं पे रखते हैं, पूरा इसको पढ़ेंगे अपन कहां पर, एसी में। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हां सर, टरबाइन यूज टू रोटेट कनेक्टिंग लूप एजेंट, जैसे देखो हाइड्रो पावर प्लांट डायग्राम दिखाया, ये अपना डैम से पानी गिरा, टरबाइन पे, टरबाइन दिख रही नीचे, ओहो ये देखो ये है, और हां ऐसे लगा होता है उसमें, ताकि प्रेशर से पानी जब गिरता है टरबाइन घूमती है, तो टरबाइन घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में करंट जनरेट करेगी, करंट ये रहता है, करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट होकर पावर हाउस में जाकर आपके घर तक सप्लाई आई। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, इसको थोड़ा बहुत अपने भाषा में लिखना चाहो तो लिख लो, ताकि आपको फील आए, बाकी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्लियर? अरे सोचो भाई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर, मजा आया सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर, सुनते चलो पढ़ते चलो, देखो रे भाई, अरे भाई ये बात अपने को समझ आ गई, ये बात अपने को समझ आ गई। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल क्लियर है, पक्की बात। अच्छा अब ना ये यहाँ तक की कहानी अपने क्लियर। अब धीरे धीरे ना अपने को मोशनल ईएमएफ में जाना है। मोशनल ईएमएफ का मतलब ध्यान समझते हैं पहले। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बात समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा तुमको। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? ये अपने पूरा फेरेडेज लॉ, लूप लेंज लॉ, ये सब पढ़ लिया, धीरे धीरे अपन मोशनल ईएमएफ की कहानी में जाएंगे। कैसे जाएंगे सुने, कैसे सुनो ध्यान से। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो और समझो, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो और समझो, तो आपको एक बात की क्लैरिटी आएगी। क्या क्लैरिटी आएगी? सुनो ध्यान से कि हमने बोला कि जब एक लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बहता है। अगर करंट बहता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। हाँ सोच के देखो कि बाय द वे मैं एक लूप था उसमें छोटा सा हटा दूं, बाकी सब कंडीशन सेम बची। हमने क्या करा कि जो लूप लिया थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, अब आप बी को चेंज करो, फ्लक्स चेंज होगा, कैसे छोटा सा काट दिया, और थोड़ा सा काट के लगा दिया। अब सोचो देखो तो लूप कटा हुआ हो गया। अब आप फ्लक्स चेंज करो यानी कि बी चेंज करो तो करंट बहेगा क्या? नहीं, करंट तो नहीं बहेगा। लॉजिकली सोचो तो करंट तो नहीं बहेगा। ऑन चेंजिंग बी करंट will not flow, but surely there is d phi by dt implies e, यानी कि e तो था सर, इनकम्प्लीट था, इस वजह से करंट नहीं बहा, पर इंड्यूस ईएमएफ तो आया, क्यों d phi by dt तो था। अरे हाँ सर, या थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा जब मैं बोलूंगा कि इस इंड्यूस ईएमएफ का बैकएंड कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पर नहीं जाने, क्या अगर हमने थोड़ा सा सर्किट को काट दो करंट तो नहीं बहा, कैसे बहेगा? करंट तो लूप चाहिए, पर जो लूप था उसमें फ्लक्स तो बदला ही। अरे हाँ, तो हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आया, तो ये सच्चाई है। अच्छा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो तब भी होता है जब लूप टूटा हुआ, जब लूप टूटा हुआ हो तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। हाँ, वो अपना इंपैक्ट नहीं दिखा पाता, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली करंट से दिखता है, वो नहीं दिख पाता, क्यों? क्योंकि लूप कभी नहीं दिखता, करंट पर था। हमने ना बहुत ढंग से ध्यान दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है, कैसे आता है। हमने एक बात ध्यान दी, हमने जब ध्यान दिया तो हमने पाया कि जब देखो क्या लिखा है, एवरी टाइम अ लूप कट्स द मैग्नेटिक लाइंस एंड ईएमएफ विल बी जनरेटेड। ये फील वाला पॉइंट है, किताबी पॉइंट नहीं है, फील वाला पॉइंट। एक्चुअली एक बात समझो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है, फील करो इस बात को। इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आता है जब कोई भी वायर को मैग्नेटिक लाइंस कट करती है। सोचो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो लाइंस कट करेंगी उस लूप को या उस वायर को। हाँ, बढ़ रहा होगा तो अंदर आ रही होंगी, घट रहा होगा तो बाहर जा रही होंगी, घूम रहा होगा तो भी कट कर रही होंगी। सोचो देखो जब वायर ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करा तब आपको ईएमएफ मिलेगा, ये फील है, ये याद रखना है। When I'll get an induced EMF, if that induced EMF is in a closed loop, then you will get as a result of current. But if there is no closed loop, but still you will get induced EMF. Okay, induced EMF का एक रिजल्ट है करंट, पर लूप नहीं तो करंट कैसे बनेगा? करंट बनेगा तो लूप चाहिए ना, लूप नहीं है फिर भी induced EMF होगा। कब? जब फील क्या है, जब वायर कट करेगा किसको, वायर कट करेगा किसको, वायर कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ओहो, ये फील है, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। और हाँ देखो, ये देखो दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग एरिया। और हाँ मूविंग लूप देखो, जब ये ऐसे अंदर घुस रहा था तब क्या लाइन को कट कर रहा था, तो बोलेगा सर जब ये पूरा अंदर था और ये दौड़ रहा था तभी तो लाइन को कट कर रहा था, और सोच जितनी लाइन अंदर आ रही थी उतनी बाहर आ रही थी, एनर्जी हो गया था। अरे हाँ बोलो क्लियर। हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अच्छा लगा है सर। ये जो दौड़ती हुई चीज है इससे हमें धीरे धीरे, मतलब ये कहानी समझ आई क्या? ये थोड़ी फील वाली कहानी जो लिखा मैंने, ये है फील वाली कहानी।
क्या कहानी है फील्ड वाली कि अगर लूप को थोड़ा सा कट कर दें तो हमने देखा फ्लक्स तो चेंज होगा तो ईएमएफ तो होगा पर उसका इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। हमने बहुत ध्यान से देखा, पढ़ा, कंक्लूजन निकाला तो हमने ये समझा कि जब जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। जब जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा, चाहे घूमकर, चाहे एरिया चेंज करकर, चाहे दौड़ कर, चाहे कुछ भी करकर लाइंस को कट करेगा तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बिल्कुल क्लियर। अरे पक्का ये बात तो सर आपकी सही है सर, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है, क्लियर है सर, बिल्कुल सर, सही समझ गए सर। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, सुनते चलो, देखो भाई, अरे भाई मजा आ रहा है भाई, ये अपने को बात समझ आ गई और अच्छी भी लगी, ठीक भाई। इसको उतार लो थोड़ी सी वाली कहानी, उतार लो, गड़बड़ नहीं करनी, उतार लो, गड़बड़ नहीं करना। अरे सोचो भाई, अरे पक्का भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, ठीक है भाई। ओके, अब क्या करें, हो गया भाई, हो गया, ये हो गया, हो। अब हमने ना एक्चुअली एक बात समझने का प्रयास करा कि सोचो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैं सिंपल एक रॉड ले लूंगा, वायर ले लूं, इसको दौड़ाऊंगा ऐसे, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और सोचो मैं वायर दौड़ाऊं, वायर लूप नहीं है, सिर्फ वायर है, क्या ये वायर, क्या ये वायर, क्या ये वायर या रॉड, जो भी आप मान लो, मैग्नेटिक रॉड, जो भी चीज है, क्या लाइन को कट कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो हमारे फील्ड के हिसाब से तो इसमें ईएमएफ आना चाहिए। हाँ, हमने प्रैक्टिकली देखा इसमें ईएमएफ आता है और क्योंकि इसके चलने की वजह से आता है इसलिए उसको नाम दिया गया मोशनल ईएमएफ। क्या नाम दिया गया, मोशनल ईएमएफ। तो इमोशनल मत मोशनल ईएमएफ पढ़ो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब हम एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे किसमें, मोशनल ईएमएफ में। ओके सर, लो भैया, मोशनल को देखकर इमोशनल नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, तो ये है मोशनल ईएमएफ। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओके सर, तो मोशनल ईएमएफ बहुत बढ़िया सर। अब देखो रॉड ऐसे चली, एक रॉड अपने लिए कंडक्टिंग रॉड उसको ऐसे चलाया वी से। अब इसको समझने का प्रयास करो इसमें हुआ क्या। ये रॉड जब ऐसे चली तो देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा ये रॉड ऐसे वी से ध्यान से, तो वी, बी और एल तीनों ले लिया। अच्छा, अगर तुम इस रॉड को थोड़ा जूम करके देखो, थोड़ा सा, तो जब रॉड चली ना तो तुम ध्यान देना है कंडक्टिंग रॉड, इस कंडक्टिंग रॉड में ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन भी वी से चले। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड मिली बी अंदर, तो सोचो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जिनकी रफ्तार वी है, क्यू वी क्रॉस बी लगाओ, तो वी क्रॉस बी फोर्स है ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे, तो इधर आया फोर्स। ध्यान से देखो तो इस रॉड में इलेक्ट्रॉन्स भागे नीचे, यानी कि नीचे माइनस इकट्ठे हुए, नेगेटिव चार्ज। अरे हाँ, और ऊपर क्या इकट्ठा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। ओ माय गॉड, बिल्कुल सिंपल, सोचो ऐसा हुआ क्यों, फील करो। जैसे ही आप ऐसे समझो कि आपकी रॉड कंडक्टिंग रॉड दौड़ी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव मान सकते हो समझने के लिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इधर दौड़े, तो वो इधर दौड़े, तो मान लीजिए वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी पाया, इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हमने समझ लिया, ऐसा हुआ। अच्छा, अब सोचो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के इकट्ठे होने की वजह से ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्यों आई इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। अरे हाँ सर, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये ओ तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में जो प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, जो ये प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस V क्या लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E into L। अरे हाँ, यूनिफॉर्मिटी मान लेते हैं, बढ़िया, E into L, V बराबर E into L, E is what, potential difference, that is induced EMF, potential difference और induced EMF due to दौड़ना of wire। अरे हाँ, ये बात तो सही। अच्छा आप समझो, जैसे ही हम दौड़े, इलेक्ट्रॉन भागे, इलेक्ट्रॉन भागे, जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब एट इक्विलिब्रियम मतलब क्यों ऐसा समझे, E पर नीचे लग रहा है EVB और यहाँ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूमुलेशन की वजह से लग रहा है EE। एट इक्विलिब्रियम या E इक्वल टू EVB, यानी कि एट इक्विलिब्रियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़े, चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, चार्ज एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E पे जुमे क्या, जो बचे इलेक्ट्रॉन से उनको ऊपर लगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे लगा EVB। क्या फटाक से इक्विलिब्रियम आना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम आने में टाइम समझ लगता है, जैसे चला इक्विलिब्रियम आ गया, तुरंत इलेक्ट्रॉन को करके 9.1 10 to -31 kg, तुरंत होता है काम। अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। अरे नहीं आया, अच्छा तुरंत हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम तुरंत एस्टैब्लिश होती है, E इक्वल टू EVB। ओ E की वैल्यू आई VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना, VBL। ये कहलाता है मोशनल ईएमएफ। ओ माय गॉड, यही क्या कहलाता है, मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से जो ईएमएफ आ गया, ओ यही कहलाता है मोशनल ईएमएफ। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोल दिया क्या? अरे सुन लो, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो भाई। तो भैया मोशनल ईएमएफ, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो भैया VBL आ गया। अच्छा तुम देखो तो यह फॉर्मूला स्पेशल कंडीशन में आया है जब V, B and L all are perpendicular to each other। सबसे स्पेशल केस लिया हमने, सोच ये फॉर्मूला VBL बिल्कुल स्पेशल केस में आया। सोच कैसे, V L के परपेंडिकुलर है, V B के भी परपेंडिकुलर है, L B के भी परपेंडिकुलर, VBL आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब यार बिल्कुल स्पेशल केस, स्पेशल फॉर्मूला। अच्छा हाँ सर, ये बात तो सर आप सही कह रहे हो, ये फॉर्मूला बिल्कुल स्पेशल केस में आया। कितना, VBL, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, ओके सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करते चलो, देखो रे भाई, अरे भाई मजा आ रहा है भाई, आ जाओ। तो VBL इक्वल टू EVB, नेगेटिव चार्ज अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। ठीक, ये बात समझना। अब सोचो ये स्पेशल केस का फॉर्मूला आया, क्या हमें इसे जनरलाइज भी करना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल जनरलाइज भी करना चाहिए। आइए जनरलाइज करना चाहिए। ओके देखते हैं, आइए आइए आइए,
आइए निकालिए क्या, ये फॉर्मूला स्पेशल कंडीशन में आया है जब वी बी एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके समझ आ गया। देखो भाई ये लो भाई, ये तो मैं जूम करके दिखाया क्या हुआ। हो ऐसे इलेक्ट्रॉन एफएम ईवी क्रॉस बी वी बी एल फॉर ई एफएम विल बी अपोजिट डायरेक्शन। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने समझा हुआ उसको, बस एनिमेशन से दिखा दिया। लो भाई अच्छा, इधर लगा एफएम इधर लगा एफई। ओके तो अपने लिख लिया। हाँ लो भाई तो मैंने कहा ये एनिमेशन से आएगा, ठीक है उसमें क्या है। ये तो मैं समझ आया, ई बराबर वी बी एल। अब क्या करें देखो भाई, अपन जनरलाइज केस करते हैं। ये थीटा ये अल्फा वी और इसके बीच में कितना एंगल ये है। एक बात समझो, एट स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम एक बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा वो इक्विलिब्रियम में कौन किसको बैलेंस कराता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। ये बात सही। अगर तुम ध्यान से देखो इसका मतलब ई ई वेक्टर इक्वल टू ई वी क्रॉस बी वेक्टर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, यही बात सही है। यानी कि एट इक्विलिब्रियम एक बात सही है कि ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम जनरलाइज करें ये कंडीशन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, तभी बैलेंसिंग होगी, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ये बात है। हाँ जनरलाइज कर रहे हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा अच्छा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएल की ई वेक्टर डॉट डीएल। ई वेक्टर डॉट डीएल ओ तो हम क्या करें, ई वेक्टर को लिखें वी क्रॉस बी डॉट डीएल वेक्टर। ये आया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डीएल वेक्टर अगर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कांस्टेंट है तो इसे वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर लिख लेते हैं। इसे बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट, कई नाम से जाना जाता है। वी क्रॉस बी डॉट डीएल वेक्टर, ये रियल फॉर्मूला है। देख वी बी और एल अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो देखिए वी बी बन जाएगा। इफ वी बी एंड एल ऑल आर परपेंडिकुलर देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी बी एल। देखो वाला केस बताता हूं, ऐसे ले लेता हूं आपकी बात। देखो मान लीजिए वी ऐसे, क्या वी एल के परपेंडिकुलर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सोचना ध्यान से, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये भी पता पड़ना चाहिए कि हायर कौन लोअर कौन। सबसे सिंपलेस्ट केस करके बताता हूं। देखो वी क्रॉस बी करो, क्या वी क्रॉस बी इधर आएगा। अरे हाँ सर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर भागेंगे और नेगेटिव इधर भागेंगे। इससे पता पड़ गया ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। देखो वी क्रॉस बी इधर डॉट एल, क्या वी और वी क्रॉस बी इधर आया उसका डॉट एल के साथ। वी क्रॉस बी की वैल्यू कितनी, वी और बी में कितना 90, तो वी बी और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आई उसमें वेक्टर कितना एंगल 0, तो भैया वी बी एल। अरे हाँ तो जनरलाइज फॉर्मूला आया वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर या डीएल वेक्टर। डीएल छोटा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम स्ट्रेट वायर मान के कर रहे हैं। क्या मान के कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर, इसलिए मैंने डीएल को छोटा ले लिया। मान लो टेढ़ा मेढ़ा वायर तो डीएल 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 छोटे छोटे लेने चाहिए ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ओ माय गॉड, सबने बोला चीक, मैंने भी बोला चीक। अरे बाकी बात, अच्छा हायर और लोअर कैसे निकालेंगे, बुद्धि से। वी क्रॉस बी निकालो, वी क्रॉस बी जिस एंड की तरफ भाग रहा हो ना, इस कौन भाग रहा हो, वी क्रॉस बी जिस एंड की तरफ भागे या अंगूठा वी क्रॉस बी जिधर आए जिस एंड के पास उधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज भागेंगे। इसका मतलब वो हायर पोटेंशियल साइड होगी और दूसरी वाली लोअर पोटेंशियल साइड होगी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बिल्कुल क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अरे पक्की बात। हाँ सर बिल्कुल पक्की बात, इसमें क्या सोचना। ओहो तो ये आया वी क्रॉस बी, आंसर आया वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। हाँ बिल्कुल सही। लो भैया अरे हम लोग क्या समझना चाह रहा हूं, समझना चाहिए कि जैसे ध्यान समझो, इसमें तो थोड़ी सी कहानी समझता हूं, थोड़ा सा और फील आई। मैं इसी वजह से लेता हूं, कैसे ऐसे एक वायर है टेढ़ा, पूरा वायर एक ऐसे, ये L1 वेक्टर, ये L2 वेक्टर, ये L3 वेक्टर। अब सोच, मान लीजिए मैं बोलूं कि V ऐसे, ये V वेक्टर। अब तुम खुद सोचो तो इसके अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या लिखेंगे, V और B का कांस्टेंट है तो लिखेंगे V क्रॉस B, पहले वाले में L1 वेक्टर प्लस V क्रॉस B डॉट L2 वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ऐसी बात मैंने पहले भी करी L3 वेक्टर। क्या अगर V और B तीनों वायर के लिए सेम है तो V क्रॉस B बाहर आ जाएगा। अरे हाँ सर, डॉट L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, यानी कि क्या इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं एक इस वाले वेक्टर से, L वेक्टर से। हाँ तो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। अरे हाँ, L वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब यहाँ पे मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। अरे हाँ, यहाँ पे मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। अरे हाँ, ध्यान से समझ, वी कैन रिप्लेस वायर बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन V वेक्टर एंड B वेक्टर आर कांस्टेंट। अगर V वेक्टर और B वेक्टर हर पार्ट के लिए कांस्टेंट है तो फिर आप L वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट V क्रॉस B डॉट L वेक्टर लिख लेते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो फॉर्मूले को, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू, ध्यान से समझो, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर वेयर L वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कंडीशन क्या है, V एंड B शुड बी कांस्टेंट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द वायर। ओके सर, याद तो ऐसी बात आई एल क्रॉस बी में भी करी थी। कहां करी थी, आई एल क्रॉस बी में। बिल्कुल शुरुआत में मैंने कह दिया था कि भैया इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बिना काम चलने वाला नहीं है। बोलो क्या, अरे सोच लो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। तो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वी कैन रिप्लेस वायर बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन V एंड B आर कांस्टेंट। क्रिस्टल क्लियर, बात समझ आई, मजा आया सर, अच्छा लगा सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ठीक है भाई, अब क्या करें, अरे अब क्या करें, करते चलने बढ़ते चलने, देख रहे भाई, वाह रे भाई, मजा है रे भाई, ठीक है भाई। ये बात हमें समझ आ गई। V and B are constant for every part of the wire, then we can replace a random shaped wire by a displacement vector L vector joining the initial and final point। जो मैंने लिखा है ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हो जो आपको ठीक है। बात तो सर आपको समझ आई सर, अच्छी लगी सर, बोलो क्लियर। अरे मास्टर आगे बढ़ जाए क्या, अरे सोच लो, आगे बढ़ जाओ, अच्छा लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो सिंपल सी कहानी से चालू करते हैं। मान लीजिए कि आपका V B और परपेंडिकुलर है, समझो ध्यान से देखो, V पैरेलल है या ऐसे एंगल थीटा पे, L पैरेलल टू B। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। ये पहला केस या इसमें मतलब P हायर की Q है, पहले केस में मुझे तो पहले केस में P हायर की Q हायर और कितना पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, P हायर की Q हायर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है,
मैंने की अंदर है, बोलो पी हायर की क्यू हायर, समझ में पी हायर की क्यू हायर, वी क्रॉस वी क्यू हायर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी क्यू माइनस वीपी। और हाँ बात तो सर आपकी सही है, वी क्यू माइनस वीपी। अच्छा वी और बी में एंगल 90, तो वी क्रॉस बी कितना आया ऊपर, ओ और वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ सर वीबी। अच्छा एंगल बिटवीन V cross B and DL वेक्टर इज 0, तो cos 0 1, तो V cross B डॉट प्रोडक्ट DL, ओहो तो यानी कि V B L और VQ माइनस VP हाथ से देख लिया। अरे हाँ बोल दिया यस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो, V cross B किधर ऊपर, अरे हाँ V cross B का मैग्नीट्यूड कितना 90 डिग्री एंगल, ओहो यानी कि VB, ओहो पर DL तो ऐसे है। Angle between V cross B and DL is 90. Therefore potential difference equal to 0. Oh my God. ध्यान से देखो, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं और आपका वायर ऐसे चल रहा है, potential difference 0 है। ध्यान से देखो, बिल्कुल पतला सा वायर है तो लाइन तो कट नहीं करेगा। ऐसे चलता तो कट करता, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हो तो ऐसे चलेगा तो लाइन बीच में निकल जाएगा। अरे हाँ, potential difference क्या आया 0। मैग्नेटिक लाइंस ऐसे, लास्ट वाले देख कैसे थर्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे, वायर ऐसे, ठीक। हाँ ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा अब क्या हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, L पैरेलल है किसके, एल पैरेलल किसके बी के। ऐसे मतलब कंफ्यूज मत होना, ऐसे लो स्क्वायर, ऐसे है ये वायर और ऐसे चल रहा है बी से, तो सोचो वी क्रॉस बी किधर ऊपर। अरे हाँ सर बोलो क्लियर, देखो ऐसे तो लाइन बीच में गया। हाँ तो लाइन ऐसे चलेगा तो कट करेगा, सोचो देखो ऐसे चलेगा तो नहीं कट करेगा। और हाँ सुनना वी क्रॉस बी, फिर से देखो एंगल बिटवीन वी क्रॉस बी एंड डीएल वेक्टर इज 90, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। इस वाले केस में एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ओहो इस वाले केस में वी वेक्टर इज पैरेलल टू एल वेक्टर। अरे हाँ तुम अगर एक बात ध्यान से सोचो ना तो तुम्हें बात समझ में होगी। ये जो फॉर्मूला है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, इसमें अगर कोई दो आपस में पैरेलल हैं तो आंसर 0 आएगा। ओ मैच कह रही है, क्या कह रही है मैच कि भाई सिंपल सी बात, अगर v क्रॉस b डॉट एल में कोई भी दो चीज आपस में पैरेलल हो जाए तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा 0। देख देखो रिलेशन करके बताए, v l के पैरेलल और इसमें कौन v क्रॉस b d l के पैरेलल। मैं सही बोल रहा हूं क्या, बोलो क्लियर, 90 डिग्री हो गया इसमें। देखो इस वाले केस में l किसके पैरेलल b के। और ये हाँ सर बोलो क्लियर, अरे सोच लो, तो देख v l के पैरेलल कर लिया, b l के पैरेलल कर लिया, v और b पैरेलल हो जाए, अगर v और d अगर पैरेलल हो जाए, जैसे मान लो ऐसे ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ओ ठीक, और ऐसे ही आपका bb है, तो v क्रॉस b क्या हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। और ये हाँ सर ऐसे लाइन के बीच में से, और ये हाँ सर ध्यान से लाइन कट नहीं करी जिसमें आंसर 0 आ रहा है, ऐसे ऐसे लाइन से ऐसे कट ना कर, ऐसे करके पकड़, और ये हाँ तो इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो आंसर 0 आएगा। परपेंडिकुलर तो बीबीएल आएगा, ये क्लैरिटी आई भैया, 0 वाली और मैक्सिमम बीबीएल वाली, ये तो क्लैरिटी आ गई सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, पक्का अरे गारंटीड हाँ सर पक्का सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। यहाँ तक हम लोग कहानी समझ आ रही है, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर, सुनो आगे चलो, हो गया तो सब तीनों के हमारे आंसर आ गया क्या, VBL आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर VBL आर, यहाँ सर अगर इनमें से एनी टू ऑफ VBL आर पैरेलल तो ये इक्वल टू 0, ये हमें कहानी समझ आती है। अगर सब एंगल पर हो तो भैया फॉर्मूला v क्रॉस b डॉट l वेक्टर लगा। अब वो एंगल वाले सवालों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मोशनल में क्या होता है समझ आया, फॉर्मूला समझ आया, कब वो VBL होगा कब वो 0 होगा, यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आई। l वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले सकते हैं अगर b और b कांस्टेंट हो, ओके ये कहानी यहाँ तक की कहानी में फॉर्मूला समझ में आएगा, इसका थोड़ी समझ लो भाई। अब देखो v और b में एंगल 37 है, नहीं सॉरी v और l में एंगल 37 है, ओ ध्यान सुनिए, पहला सवाल मैं बताता हूं, सिचुएशन देख आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, पहले मुझे v और b में कितना एंगल बताओ, इस सिचुएशन को देख के भी अंदर बताओ, सिचुएशन को बताओ, एंगल थोड़े साथ तुमसे पूछ रहा हूं, एंगल बिटवीन v एंड v बोलो बोलो 37 53 90 0, क्या आंसर है, व्हाट इज एंगल बिटवीन v एंड v, 37 53 90 0, चार ऑप्शन दे दिए, बोलो एंगल बिटवीन v एंड v बोलो, अरे बोलो मैं लाल बोलना पड़ेगा, बोलो v और b के बीच का एंगल 90, ध्यान दो तो b ऐसे और b ऐसे 90 है, अरे हां 90। So what is the magnitude of v cross b, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं सर, vb बिल्कुल सही। अब what is the direction of v cross b, v cross b इधर, ओए 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 ये आ गया v cross b, परपेंडिकुलर टू ये आएगा ना येलो सा। तुम खुद सोचो v क्रॉस b इधर आया तो a के पास आया v क्रॉस b, मतलब पॉजिटिव चार्ज a की तरफ भागेंगे तो ये तो समझो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल ऑफ a माइनस पोटेंशियल ऑफ b, a इज हायर पोटेंशियल, b इज लोअर पोटेंशियल। ओह माय गॉड, ओह अब मुझे बताओ ये 90 37 या 53 क्या l वेक्टर ऐसे लेते हो, l वेक्टर इधर लो, v क्रॉस b और l वेक्टर में एंगल छोटा वाला ले लेना है, दिमाग में लगाना, क्योंकि अपन हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दिमाग से निकाल लेते हैं। अच्छा अब बोल एंगल बिटवीन, जो पूछा था आंसर है, एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l वेक्टर इज, बोल कितना फिर से क्या ऑप्शन 37 53 0 90, l वेक्टर तो लॉन्ग रॉड ही होगा ना, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो v क्रॉस b और l वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, बोलो भाई, अरे सोचो भाई सर 53 डिग्री, फिर मैं कह रहा हूं तू बोला सर 90 53 डिग्री ले सकता हूं, छोटा वाला लीजिए हमेशा 90 से, अच्छा तो भैया 53 क्योंकि हमने पॉजिटिव 90 बनाना है, हायर और लोअर अपन दिमाग से निकाल चुके हैं, v क्रॉस b जिस वाले के पास आएगा वो हायर है, क्यों पॉजिटिव आएंगे, तो भैया अब बोलो, अब लिखो v क्रॉस b डॉट l, तो लिखो v क्रॉस b तो vb l cos 53 की वैल्यू 3/5, सो VBL 3/5, VA माइनस VB, और यहाँ सर समझ आया सर, ये आंसर है भाई, अरे आंसर है भाई, बोलो ये है क्या, ये
समझ आया सर? अच्छा भी लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर। सो वी बी 3/5 आंसर आपके सामने। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, पक्की बात? अरे गारंटी? हाँ सर, बिल्कुल पक्की बात सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लगा सर, क्रिस्टल क्लियर सर। लो भाई, ओह आंसर आया क्या? 355 VBL, हायर कौन? ए, लोअर कौन? बी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। लो भैया एक और कर दो, एक और कर दो। देखो गड़बड़ नहीं करनी, ऐसे समझो, फील ऐसे है ना, और ऐसे वायर ऐसे साथ पे जा रही हूँ, कंफ्यूज ना बिल्कुल, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे बनाओ, ये ऐसे, ये समझो लूप अपना ऐसे है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे साथ से जा रहा है, ये एंगल साथ और ये भी, ठीक, गड़बड़ नहीं करनी, बोलो कर सकते हो, ये ऐसे अंदर अपना लूप है, समझ में आया सवाल? और यहाँ तो ये पी और ये क्यू, ये अपने दिखाई दे रहा है, पी और क्यू। ओ बोलो बोलो, कर सकते हो तुम लोग? पहले बताओ हायर कौन है, लोअर कौन है? डायग्राम तो तुमने 3D में भी बनाया है, एनिमेशन से 2D में बनाया है, गड़बड़ नहीं करनी है। अरे बोलो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। बोलो बोलो, अरे सोच लो, पहले तो वी और बी में एंगल बोलो। एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर 60 30 90 0 60, therefore v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज vb sin 60, that is √3/2। अरे हाँ सर, अब देखो v क्रॉस b किधर आ रहा है, v क्रॉस b किधर आ रहा है, v क्रॉस b ध्यान से देखो तो v क्रॉस b की डायरेक्शन अंदर आ रही है, ओ अंदर का मतलब q की तरफ, यानी कि vq माइनस vp, ये बात तो समझ आई। अच्छा एक और बात बोलो, एंगल बिटवीन v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड l वेक्टर। अब बोलो एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l वेक्टर। अरे बोलो भाई, क्या v क्रॉस b उधर ही आ गया जिधर l वेक्टर था? हाँ सर, v क्रॉस b उधर ही आ गया जिधर l वेक्टर था, यानी कि is 0। ओहो, therefore this equal to vb √3/2 l cos 0 that is 1, so vbl √3/2। क्या जो मैं बोला वो चमका? अरे बोलो, vbl √3/2, vq माइनस vp, क्यों हायर है? क्या कहानी समझ आई है? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देखिए पहले सवाल में v और b में 90 डिग्री एंगल था, यहाँ 60, पर v क्रॉस b और उसमें था l में। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अरे इमोशनली मैं पढ़ के इमोशनल तो नहीं हो रहे हो क्या? मास्टर की बात समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है सर, अच्छी लग रही है सर, बढ़िया लग रही है सर, शानदार लग रही है सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, अच्छी बात, सुंदर जानदार मजेदार। अब क्या करें, देखो भाई, vbl √3/2, ओके गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो रे भाई, वाह रे भाई, ओके हाँ हो गया भाई, हो गया vbl √3/2। ओहो, ये वाले सवाल से लेटर में चल दूंगा, होमवर्क से करके लाना। वो ये सिंपल बात है, बाहर है, गड़बड़ मत करना इसको, ढंग से देखना कौन हायर कौन लोअर, घर से अगला बिल्कुल समझ वाला है, घर से अगला नहीं करनी है। अरे क्या सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल क्या सकते हैं, क्या सकते हैं, पक्की बात। तो ये वाला सवाल आपको घर से करके आना है। देखो आपको b किधर है, l किधर है, vb में कितना एंगल होगा, l में कितना होगा, इसी सवाल से चालू करूंगा और टफ सवाल की तरफ लेना चाहूंगा इमोशनली में इसके। तो अगले टर्म पर मिलेंगे फिर इसी जोश और जुनून के साथ।